हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका वी टॉक्स के एक और एपिसोड में। आज हम स्टोरी रिकैप करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी टिल डेथ का। इस मूवी का रोटन टोमेटो स्कोर है 88% और क्रिटिक्स को भी ये मूवी काफी पसंद आई है। इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं मीगन फोक्स। अगर आप वन डे सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मूवी की लीड कैरेक्टर एमा के साथ, जो कि एक अपार्टमेंट में टॉम के साथ है। दरअसल एमा की शादी मार्क, जो कि एक एडवोकेट है, उससे 10 साल पहले ही हो चुकी है, बट उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है और इसीलिए वो टॉम, जो कि मार्क की कंपनी में ही एक जूनियर एम्प्लॉय है, उससे अफेयर कर लेती है। बट आज वो टॉम को इस अफेयर को खत्म करने के लिए बोलती है और वो उससे कहती है कि अब वो उससे फिर कभी नहीं मिल सकती। हालांकि टॉम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट एमा अब इस अफेयर में और नहीं रहना चाहती। इसी बीच टॉम उसे नेक्स्ट डे एक लास्ट बार मिलने को कहता है, बट वो उसके लिए भी मना कर देती है बिकॉज नेक्स्ट डे ही उसकी 10th मैरिज एनिवर्सरी थी मार्क के साथ और उसे उसके साथ डिनर पर जाना था। नेक्स्ट नाइट वो मार्क के ऑफिस में जाती है ताकि वहाँ से वो दोनों एक साथ डिनर पर निकले। बट वो मार्क के ऑफिस में अपनी खुद की रिपोर्ट फाइल देखती है जिसमें उसकी एक बहुत ही चोट लगी फोटो मौजूद होती है और उस फाइल में आर्टिकल्स को पढ़कर हमें ये पता लगता है कि 10 साल पहले बॉबी नाम के क्रिमिनल ने एमा से रॉबरी करने की कोशिश की थी, जिसमें एमा ने बॉबी की आंख में कार की चाबी मार दी थी और उसकी एक आंख खराब हो गई थी और उसके बाद से वो क्रिमिनल पिछले 10 साल से जेल में ही बंद है। बट उसकी फाइल को मार्क के ऑफिस में देखकर एमा को अजीब लगता है और वो मार्क से ये पूछती भी है कि ये फाइल उसके ऑफिस में कैसे आई। तो मार्क उसे बताता है कि उस क्रिमिनल को पैरोल मिल गई है। दरअसल मार्क एक करप्ट एडवोकेट होता है और वो पैसों के लिए पब्लिक एविडेंसेस से छेड़छाड़ करता है। अब ये क्रिमिनल वाली फाइल यहाँ पर क्या कर रही है, इसका हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उसके बाद मार्क और एमा डिनर करने के लिए एक साथ निकल जाते हैं, जहां रेस्टोरेंट में मार्क एमा को एक बहुत ही महंगा और ब्यूटीफुल डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे खुद अपने ही हाथों से पहनाता है और बदले में एमा भी उसे एक सुपर बाउल इवेंट के 2 पास देती है, जो कि मार्क वहीं रेस्टोरेंट में जानबूझकर छोड़ देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसका भी हमें आगे पता चलेगा। अब डिनर के बाद मार्क एमा को बोलता है कि वो अपनी 10th मैरिज एनिवर्सरी पर एमा को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है और वो उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। अब एमा को कार में बैठे हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और अब वो मार्क को बोलती है कि अब वो ये काली पट्टी और नहीं बांध सकती और जैसे ही वो काली पट्टी को हटाती है तो सामने वो लेक हाउस को देखती है। दरअसल मार्क उसे अपने पुराने लेक हाउस में लेकर आया है। ये लेक हाउस सिटी से काफी दूर है और यहाँ मीलों तक बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब इन दोनों की शादी हुई थी तब ये लोग अक्सर यहाँ आया करते थे और उन लोगों ने वहाँ काफी सारा अच्छा टाइम भी बिताया था। और अब मार्क एमा को बोलता है कि वो लोग अपनी 10th एनिवर्सरी यही मनाने वाले हैं। एमा अब अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि मार्क ने लेक हाउस को काफी अच्छे से सजाया था। चारों तरफ फूल थे, उसकी और मार्क की पुरानी और काफी अच्छी तस्वीरें थी और रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। और यहाँ पर मार्क एमा से बोलता है कि अब से वो एमा के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी। और फिर दोनों काफी सारा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अब यहाँ मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ एमा जैसे ही बेड से उठती है तो वो देखती है कि मार्क ने उसका एक हाथ अपने एक हाथ से हथकड़ी से बांध दिया है। और वो जैसे ही मार्क से ये पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अभी मार्क एक गन निकालता है और खुद के सिर में गोली मार लेता है। अब मूवी में ये सीन काफी गोर और ब्लड से भरा हुआ है और काफी शॉकिंग भी था। अब एमा जैसे तैसे संभलती है और उस हथकड़ी को खोलने की कोशिश करने लगती है, बट वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नुकीली चीज मौजूद नहीं है। वो मार्क को घसीट कर इधर से उधर कोई न कोई चीज ढूंढने की कोशिश करती है, बट वहाँ सभी ड्रॉवर सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें एक तिजोरी भी रखी हुई दिखाई देती है जिसका हमें आगे पता चलेगा। अब वो बड़ी मुश्किल से मार्क की लाश को अपने साथ घसीट कर घर में इधर से उधर घूम रही होती है ताकि वो अपने आप को इस हथकड़ी से निकाल सके। जहाँ पर पिछली रात को फोटो वाले कमरे में उसके और मार्क के फोटो थे, वहीं अब वो देखती है कि वहाँ पर उसके और टॉम के फोटोज चिपके हुए हैं। उसके बाद वो मार्क की लाश को घसीट कर गैराज भी ले जाती है, जहाँ पर वो मार्क की कार में बैठती है। बट जैसे ही वो कार को शुरू करने वाली थी तो पता चलता है कि उसमें पेट्रोल ही नहीं है। अभी वहाँ गाड़ी में एक रिकॉर्डेड मैसेज बजता है पुरानी म्यूजिक के साथ, जिस रिकॉर्डेड मैसेज में मार्क की आवाज आती है और वो बोलता है कि उसने एमा को एक बहुत ही अच्छी लाइफ दी
और उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है। जब उसने एमा से शादी की तब ना तो एमा के पास पैसा था और ना ही कोई करियर, और अब वो उसे टॉम के साथ जीने नहीं दे सकता। जिसे सुनकर एमा ये समझ जाती है कि मार्क को उसके और टॉम के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और ये सब प्लानिंग मार्क ने उसे सजा देने के लिए की है। और वो मार्क से शादी में इसीलिए खुश भी नहीं थी क्योंकि वो कभी कभी बहुत ही इंसेन था और वो किसी से भी बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसा पहले भी वो कर चुका था। अब मार्क ने बदला लेने के लिए खुद को गोली क्यों मारी ये भी हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब एमा थक हार कर मार्क की बॉडी को घसीट कर घर के अंदर ही जाकर बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। जहाँ पर वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर टॉम आया था, जिसे देखकर एमा चौंक जाती है। अब जैसे ही टॉम मार्क की बॉडी के साथ एमा को एक हाथ से बंधा हुआ दिखता है तो वो घबरा जाता है। तभी एमा उसे सारी स्टोरी बताती है कि कैसे मार्क ने उसे हथकड़ी से बांधकर खुद को गोली मार ली। बट वो टॉम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी टॉम भी उसे बताता है कि उसे एमा के फोन से एक मैसेज आया जिसमें यहाँ की लोकेशन दी गई थी और उसे यहाँ आने के लिए बोला गया था। तभी एमा ये बताती है कि ये मैसेज जरूर मार्क ने ही भेजा होगा। तभी टॉम उसे बताता है कि उनके ऑफिस में लास्ट नाइट FBI की रेड पड़ी थी जिसमें मार्क के खिलाफ काफी सारे एविडेंसेस पुलिस को मिल चुके थे और अब इन्हीं एविडेंसेस के दम पर मार्क का करियर तो खत्म होने ही वाला था, साथ में ही वो जेल भी जाने वाला था। और ये सब जानकर एमा और टॉम दोनों ये समझ जाते हैं कि इसीलिए मार्क ने खुद को गोली से मार लिया क्योंकि उसका करियर तो वैसे भी खत्म ही था और अब जाते जाते वो एमा और टॉम से बदला लेना चाहता था। और इसीलिए जब रेस्टोरेंट में एमा ने उसे कुछ दिन बाद के इवेंट के टिकट दिए थे तब उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया था क्योंकि उसने पहले ही ये प्लान कर लिया था तो उसी रात मरने वाला है। सो इन सब से मार्क का सुसाइड करना और एमा और टॉम को सजा देना दोनों का रीजन समझ आता है। अब ये सब जानने के बाद टॉम जैसे ही पुलिस को फोन करने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है तभी वो देखता है कि एक दूसरी गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं और उनमें से एक आदमी चाकू से टॉम पर लगातार हमला करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। एमा ये सब अंदर से देखकर छुप जाती है और जिसने टॉम को मारा था वो कोई और नहीं वही क्रिमिनल होता है जो कि 10 साल पहले एमा पर रोबरी का ट्राई करता है और जिसे 10 साल पहले जेल हो गई थी। और अब यहाँ से हमें ये भी समझ आता है कि उसकी केस फाइल मार्क के ऑफिस में क्या कर रही थी, बिकॉज मार्क ने ही उसे पैरोल पर बाहर निकलवाया था और अपनी पत्नी और टॉम की हत्या करने के लिए कहा था और इसके बदले में उसने क्रिमिनल से डील की थी कि उसके घर में एक सेफ है जिसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स हैं और उन दोनों का मर्डर करके वो डायमंड्स वो ले सकता है। हालांकि बॉबी का दूसरा साथी ये मर्डर देखकर डर जाता है क्योंकि उसे सिर्फ इतना ही पता था कि उन्हें वहाँ पर डायमंड्स चुराने जाना है, बट उसे ये नहीं पता था कि बॉबी उन दोनों का मर्डर करने वाला है। हालांकि बाद में बॉबी अपने साथी को समझाता है कि उन्हें एमा को ढूंढना ही होगा और उसके बाद वो लोग डायमंड लेकर वहाँ से निकल जाएंगे और फिर वो दोनों घर में एमा को इधर से उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एमा मार्क का हाथ काटकर वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है और एक टाइम पर तो टॉम की कार में पहुँच जाती है और उसका फोन लेकर 911 पर कॉल भी कर देती है। बट जैसे ही वो कुछ बताने वाली होती है उसी वक्त वहाँ पर बॉबी आ जाता है और फोन को तोड़ देता है। अब बॉबी और उसके साथी के पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि पुलिस उस कॉल को ट्रेस कर वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी, क्योंकि अब पुलिस किसी भी वक्त पर वहाँ पर आ सकती थी उस कॉल को ट्रेस कर। बट उन्हें ये पता था कि ये जगह सिटी से बहुत दूर है तो पुलिस को यहाँ आने में अभी काफी टाइम लगेगा। सो वो जल्दी एमा और मार्क की बॉडी को ऊपर घर में सेफ के पास ले जाते हैं जहाँ पर वो एमा से पासवर्ड पूछकर और मार्क का फिंगरप्रिंट लेकर उस सेफ को खोल देते हैं। बट उस सेफ के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता और यहाँ पर मूवी का एक और ट्विस्ट खुलता है जहाँ पर सेफ में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो सारे डायमंड्स उसी नेकलेस में है जो उसने एमा को पहनाया है और वो नेकलेस कुछ इस तरीके से मार्क ने बनवाया था कि एक बार पहनने के बाद वो नेकलेस नहीं निकल सकता। सो अब बॉबी और उसके साथी को उस डायमंड्स के नेकलेस को निकालने के लिए एमा की गर्दन को काटना होगा और बॉबी ऐसा करने के लिए एमा की तरफ बढ़ता है। बट उसका साथी ऐसा नहीं होने देना चाहता, वो ये मर्डर नहीं करना चाहता। सो वो बॉबी को रोकने की कोशिश करता है। बट इसी छीना झपटी के बीच बॉबी अपने साथी को एक धक्का देता है जिससे उसके साथी के सिर के पीछे कील लगने से उसकी मौत हो जाती है और अब ये सब देखकर बॉबी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बट इसी बीच एमा एक दूसरी हथकड़ी लेकर मार्क की डेड बॉडी से बॉबी के एक हाथ को बांध देती है
और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, जहाँ बॉबी मार्क की लाश को लेकर एमा को रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है और वो दोनों भागते भागते घर से बाहर एक बर्फीले एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही एक पतली बर्फ की चादर बिछी थी और फिर वहाँ पर उस बर्फ की पतली चादर में एक जगह पर छेद हो जाता है, जहाँ पर मार्क की लाश के साथ बॉबी भी उसके साथ बंधा हुआ नीचे खिंचता हुआ चला जाता है। बट बॉबी इस बार एमा को पकड़कर अपने साथ पानी में नीचे ले जाता है, जहाँ पर एमा उसी का चाकू लेकर उसकी दूसरी आंख में मार देती है और उस पानी में से ऊपर आ जाती है, जहाँ अब एमा बर्फ के ऊपर आकर सेफ हो चुकी है। वहीं पुलिस भी उस कॉल को ट्रेस करते हुए अब तक यहाँ पर पहुँच चुकी है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे ये मूवी गजब की सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई थी। यहाँ पर टाइम पर ट्विस्ट खुलते हैं और काफी टाइम पर तो एक हॉरर मूवी भी हो जाती है और मुझे ये मूवी पर्सनली काफी पसंद आई है। यहाँ एमा को बिल्कुल ही एक अच्छा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है, बिकॉज मूवी के शुरू में ही वो शादी से बाहर एक अफेयर में रहती है और जब मार्क की डेथ भी हो जाती है तो वो मार्क की बॉडी को वहीं से घसीट रही होती है, तब भी हमें मार्क के लिए उसके मन में कोई दुख होता हुआ नहीं देखते हैं। बट मूवी में ही काफी सारे हिंट दिए गए हैं कि कैसे वो मार्क के साथ एक पिंजरे में बंद अपने आप को महसूस कर रही थी और मार्क का बहुत ही इनसेन रवैया उसे काफी सालों से परेशान कर रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसों के लिए मार्क से शादी की थी और यही पैसों के लिए शादी करना उसे अब बहुत भारी पड़ रहा था और वो इस बंधन से छूट नहीं पा रही थी। तो ये मूवी आपको कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू।